अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ पिताजी के पास और पिताजी को सोए हुए में मैं उसे जगाऊंगा और जगा करके मैं उसे समझाऊंगा। कहीं वे मेरे बातों पे यकीन कर लिया तो ठीक है, और मैं उस बुढ़े के साथ जैसा सलूक करने के लिए कहा है मैं वैसा ही सलूक करूंगा। अब मैं यहाँ से यात्रा करता हूँ पिताजी के पास जाने का। आगे बेटा बाजे अरहिया अब मैं अपने पुत्र के हाथों से और खाना खा लिया हो, अब जाता कुछ देर भाई में बैठ के और सो के इंतजार करेंगे। हेलो आहो यगदिला आकार भाई हो भैया जी देखिए कितना शौक से भैया और भाभी से सेवा करवाता है और भर थरिया खा लेता है और चैन के नींद से महल में खर खर सो गया है। आज तुम्हें सब थुरथुरी निकाल देंगे। खैर कोई बात नहीं है, मैं इसे जगा रहा हूं।
पहले इसे जगा रहा हूँ और जगाने के बाद मैं इसे समझाऊंगा। कहीं ये मेरे बातों पर यकीन कर लिया तो ठीक है, नहीं तो इस बुढ़े के साथ जैसा सलूक करने के लिए बोला है मैं वैसा ही सलूक करूंगा। साले थुर थुर करता है। आए चुप रहो। कितना जोर से थुरथुरी पारता है, किसी को नींद नहीं होने देगा। अरे सो जाए आराम से। पिताजी प्रणाम। साले काट देंगे, चुपचाप रहो। प्रणाम पिताजी। प्रणाम पिताजी। कितना सोते हैं आप दिन रात? कमल, इस वक्त इस हमारे कक्ष में आए हो? कक्ष में आया हूँ। क्या बात है? पिताजी मैं आज निस्बगर रात में आया हूँ। आने के कारण इस प्रकार है कि बस अभी से कुछ देर पहले भैया और भाभी के सामने ये राजपाट बंटवारा करने का वार्तालाप किया था। किया था? मैं सोचा कि उस वक्त भैया था और भाभी था, इसलिए पिताजी ये राजपाट बंटवारा करने से इनकार हो गया। मैं सोचा कि एकांत में जाऊंगा और पिताश्री को समझाऊंगा। कई वे मेरे बातों पे ये राजपाट बंटवारा कर देते हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है पिताजी? अरे पुत्र, तू क्या सोच रहा है? रात्रि में पिताजी के पास जाऊंगा, दिसराज को बंटवारा करने के लिए कहूंगा। हाँ पिताजी, तुम यही सोच के आए हो। देखो कमल, तुम्हारा सोच कभी पूरा नहीं होगा। क्या? मैं पहले भी तुम्हें समझा चुका हूँ कमल। अच्छा। मैं इस राज में जब तक जीवित रहूंगा, जीवित रहिएगा, इस राज को बंटवारा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। पिताजी मैं आपको हर दुख को समझ रहा हूँ कि ये एक हारी में घी है, उस हारी से घी निकालने के लिए आपके पास एक भी रास्ता नहीं है। लेकिन पिताजी मेरे पास दो रास्ता है। चलिए पूछिए कौन सा रास्ता है? ऐसा कौन सा रास्ता है पिताजी? पहला रास्ता तो इस प्रकार है कि अगर सीधी आंगली से घी नहीं निकले तो आंगली को धीरे धीरे टेढ़ी करके निकाल लेना चाहिए। ये हुआ पहला रास्ता। पिताजी अब मैं दूसरे रास्ता आपको बतला देने के लिए चाहता हूँ। कई वे टेढ़ी करने से भी उस हारी से घी नहीं निकले पिताजी, तो उस हारी के नीचे आग लगा देना चाहिए। कमल, इसका मतलब यही हुआ कई ये सुबह होते ही 14 कोस की रात पाट बंटवारा नहीं हुआ तो मैं स्वर्ग जैसे घर को मैं देखो कमल, तुम क्या सोच रहे हो पिताजी को मैं धमकाऊंगा, डराऊंगा? नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें एक एक कतरी खून से पैदा किया हूँ। तुम्हारे बातों से डरने वाला नहीं हूँ कमल। मैं हमारे पिताश्री सोच रहे हैं कि कमल राज मेरा बेटा है, मेरे खून के एक एक बूंद से पैदा लिया है, ये संपत्ति के कारण हमें धमका रहा है और चमका रहा है। लेकिन पिताजी इस वक्त मैं आपको धमकाने के लिए नहीं बल्कि 1 2 3 के सहारे इस मिट्टी में जिंदा दफनाने के लिए आया हूँ। कमल, मैं तुम्हारे बातों से डरने वाला नहीं हूँ। चाहे मुझे हत्या कर दो, चाहे मार दो, इस राज को बंटवारा कभी कमल, मेरा कलर पकड़ने से पहले तुम्हारे हाथों में सिर में कुछ लोग अरे माता और पिता इंसान के लिए भगवान नहीं हो सकता है कि पुत्र के पिता के कहने से पुत्र के हाथ में कोर फूट जाए। अरे कोर फूटने की सपना छोड़ और ये राजपाट बांटने की बात कर, समझा? नहीं बांटूंगा तो नहीं बांटूंगा। हम यह सुना दुर्गा साती माँ अगत कतगे संगत जागे मजागे अबीना कर कमाला रे असना रबीला बोले चल कमल आई जीवनो न बस्तौरे दुश्मन महलो मायाई मना दाता बचनिया रे दुश्मन ये हो महला ये तो नहीं मनो कमाला रे कहानी तो ये तो नहीं मनो कमाला रे तोहरो बच्चा जीवनो न बस्तो बाती तोहरा के जाए मना बचनिया तनी रे महला आई तो जीवनो न तोहरा रे आई तो जीवनो रे दरबार कर 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 ढोला
राजपाट बांटने की इजाजत है। बोल। मैं मरना पसंद करूंगा, इस राज को बांटना पसंद नहीं करूंगा। तुम मेरे हाथों से मरना पसंद किया, बल्कि ये राजपाट बांटना नहीं। चल हरामजादा, फिर लेट किस बात की? चल तुम मेरे हाथों से मरने के लिए मारने से पहले भैया को आवाज लगा दिया है। भैया इस रास्ते से आता होगा।